Today we will discuss about modernization, its concept, merits and demerits. That is included in B.Ed first year course to Contemporary India and Education. For this, we have to know the concept of modernization. The word modern or modernization is derived from the Latin word modo, M-O-D-O, which means just now or the latest. Means कोई भी चीज़ जो अभी लेटेस्ट हुई है, नई है, उसे हम मॉडर्न कह सकते हैं. द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी डिफाइंस द टर्म मॉडर्न इज समथिंग ऑफ द रिसेंट टाइम्स or something new or latest, not concerned with classic. Thus, the meaning of term refers to anything which is new or latest in lifestyle, dress, art or thinking. कुछ भी नया, चाहे वो हमारी पहनने की ड्रेस हो, आर्ट हो या सोच हो, उसे हम मॉडर्न कहते हैं. अगर हम इसके डेफिनेशंस देखें तो अकॉर्डिंग टू विल्बर्ट मुरे वो कहते हैं इट इज़ द टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए ट्रेडिशनल सोसाइटी इनटू द टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एसोसिएटेड विद सोशल ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरेक्टराइज द एडवांस्ड पॉलिटिकली स्टेबल नेशंस ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड. मीन्स इसमें हम कहते हैं, जो मुरे ने कहा था, उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसी सोसाइटी है, समाज के लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन है जो एक पारंपरिक अथवा पूर्व आधुनिक समाज की एक विकसित, आर्थिक रूप से समृद्ध एवं संबंधित रूप से राजनीतिक स्थिरता वाले समाज की ओर ले जाता है. और प्रोफेसर वाइसिंग कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन सिंबलाइज ए रेशनल एटीट्यूड टुवर्ड्स इश्यूज एंड देयर evaluation from universalistic and not particularistic point of view. मीन हम अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं. सबसे पहली विशेषता है मॉडर्नाइजेशन की, आधुनिकीकरण की, एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू आइडियाज़, कि इसमें नए विचारों को स्वीकारा जाता है. जो भी सोसाइटी में नए विचार आते हैं उनको स्वीकार कर लिया जाता है. समाज को बेहतर बनाने के लिए नए विचारों को स्वीकार किया जाता है, परंतु नए विचारों का अंधा अनुकरण नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें आलोचनात्मक विश्लेषण के पश्चात ही स्वीकार करना चाहिए. सेकेंड इज क्यूरियोसिटी ऑफ एक्वायरिंग द लेटेस्ट नॉलेज, आधुनिकतम ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा. इसमें क्या होता है, ज्ञान तेजी के साथ नए आयामों को स्पर्श कर रहा है. विकसित देशों में अपनी पहचान बनाने के लिए प्रत्येक देश को अधिकतम जो है आधुनिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए. थर्ड इज एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्निक्स एंड मेथड्स. आधुनिकीकरण के लिए आवश्यकता है कि विकसित देशों में प्रयुक्त की जा रही आधुनिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी विधियों को अपनाया जाए या उनके आधार पर नई विधियों को विकसित किया जाए. देन एम्फेसिस ऑन प्रेजेंट रादर देन पास्ट. प्राचीन के साथ चिपके रहने से आधुनिकीकरण नहीं हो सकता. ज्ञान की नई विकास धाराओं और आर्थिक और सामाजिक राजनैतिक क्षेत्रों में प्रचलित नई प्रवृत्तियों के प्रति सजग रहकर ही आधुनिकीकरण हो सकता है. देन प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक अप्रोच, क्रियात्मक एवं यथार्थवादी दृष्टिकोण. आधुनिकीकरण सांसारिक गतिविधियों के प्रति क्रियात्मक एवं यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने की भी मांग करता है. इसी के आधार पर हम यह निर्णय ले सकते हैं कि क्या उसे स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं. और नेक्स्ट है फेथ इन इक्वल जस्टिस. इसमें जो है न्याय की समानता पर विश्वास किया जाता है. उच्च वर्ग और सामान्य जनता के बीच की खाई कम होनी चाहिए. प्रतिभा की खोज के लिए समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए. ये हम कहते हैं कि इसमें ज़रूर होना चाहिए. देन इट बिलीव्स इन रेशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग. ये रेशनल और क्रिटिकल थिंकिंग में, आलोचनात्मक सोच में विश्वास रखता है. स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी में विश्वास रखता है मॉडर्नाइजेशन. इट हेल्प्स इन नेशन टू एस्टेब्लिश इट्स ओन आइडेंटिटी, कि अगर कोई मॉडर्न है नेशन तो उसकी अपनी एक पहचान बनती है. देन हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन. उसके कौन कौन से तत्व हैं. उसका है फर्स्ट इज साइंटिफिक एटीट्यूड. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संपन्न व्यक्ति उदार होता है. उसका चिंतन जो है वो आलोचनात्मक होता है और उसका निरीक्षण एवं निर्णय सत्य पर आधारित होता है. वह अंधविश्वासों से मुक्त होता है जिसका साइंटिफिक एटीट्यूड होता है. तो पहला कंपोनेंट वैज्ञानिक दृष्टिकोण. सेकेंड इज परिवर्तन में विश्वास, चेंज इन फेथ.
परिवर्तन जो है वो जीवन का नियम है। इन दिनों जीवन में परिवर्तन तीव्रता से हो रहा है। वह आदमी को आधुनिकीकरण में विश्वास रखता है, पूरी तरह से बदलने में विश्वास रखता है, और विज्ञान और तकनीकी युग में बहुत सी चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है। पुरानी चीज़ों की जगह नई चीज़ें ले रही है और जीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहा है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, हर क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, जिसे हम आधुनिकीकरण की सहायता से ही प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड इज फेथ इन रैशनल थिंकिंग, विवेकपूर्ण चिंतन में विश्वास। विवेकपूर्ण चिंतन करने वाले मनुष्य को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा जाता है और केवल बुद्धिमान व्यक्ति के पास ही विवेकपूर्ण चिंतन हो सकता है। ये विवेकपूर्ण चिंतन जो है, रैशनल थिंकिंग जो है, मनुष्य की आधुनिकता में सीधे ढंग से सहायता करती है। देन मेटीरियलिस्टिक एटीट्यूड, भौतिक दृष्टिकोण, राइट। भौतिकतावाद के इस युग में भौतिकवादी चीज़ों में से एक प्यार एक सामान्य और प्राकृतिक घटना है। धन से प्यार, भौतिक वस्तुओं से प्यार बढ़ता जा रहा है। जैसे हम कहते हैं कि कंप्यूटर, इंटरनेट आदि के प्रयोग इंसान दिन ब दिन करते जा रहे हैं और उन चीज़ों को उपयोग में लाना चाहते हैं। ये सभी चीज़ें उसे आधुनिक बनाने में सहायता करती हैं। देन है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता पर जोर, स्ट्रेस ऑन सेक्युलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्री जीवन का एक अंश है। धर्मनिरपेक्षता में कोई भी अपनी इच्छा से किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकता है। वास्तव में धर्मनिरपेक्षता आधुनिकीकरण से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। एक व्यक्ति नैतिक शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास रखता है, वह सहनशीलता और उन्नतिदायक विचार रखता है। यह सभी सुविधाएं आधुनिकीकरण प्रणाली से जुड़ी हुई हैं। देन इज फेथ इन डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, लोकतंत्रीय व्यवहार में विश्वास। लोकतंत्रीय ईमानदारी आधुनिकीकरण को आसानी से और जल्दी लाने की योग्यता रखती है। भारत एक प्रगतिशील लोकतांत्रिक देश है। प्रत्येक व्यक्ति के पास समान अधिकार, समान विशेष अधिकार है। यह बात व्यक्ति को आधुनिक बनने में सहायता करती है। देन एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विस्तार। आज के विज्ञान और तकनीकी के युग में ज्ञान का विस्तार निरंतर हो रहा है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान ने क्रांति लाई है, चाहे वो ट्रेनों की गति हो, कंप्यूटर हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर की मिसाइल हो। ये सभी चीज़ें एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज करती हैं और ये सिर्फ और सिर्फ मॉडर्नाइजेशन की ही देन है। देन हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण। वर्तमान समय में विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में विकास ने व्यक्ति को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। दिन प्रतिदिन उद्योगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। छोटी औद्योगिक इकाइयों के स्थान पर बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं। वस्तु का उत्पादन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ये भी मॉडर्नाइजेशन की ही एक पहचान है, एक तत्व है। देन है कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटरीकरण। नई शताब्दी में इंटरनेट, ईमेल ने हमारे जीवन को नई दिशा प्रदान की है। बच्चों, आज कंप्यूटर का रेलवे, बैंक, इंडस्ट्री, एजुकेशन, कार्यालय लगभग सभी में बहुत अच्छे से प्रयोग किया जा रहा है। इसने भी समाज को आधुनिक बनाने में काफ़ी सहायता की है। देन अर्बनाइजेशन या शहरीकरण। शहरीकरण भी जल्दी से गुजरते समय में हमारे जीवन में का झुकाव बन गया है। शहरों में गाँव की अपेक्षा अधिक सुविधाएं हैं, अच्छी सामाजिक जिंदगी है, अच्छी आराम लोगों को मिल रहे हैं, तो लोगों का झुकाव शहर की ओर हो रहा है, जो कि आधुनिकीकरण का एक अच्छा ढंग है। देन हम कहते हैं रिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति के गौरव का आदर। जो प्रत्येक व्यक्ति आधुनिक समाज में बहुत ही गंभीरता से सोचता है, वह जीवन को लोकतंत्रीय बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जाति, रंग, नस्ल इनकी लिहाज किए बिना और वह अपना दूसरे लोगों को आदर देता है, रिस्पेक्ट दे रहा है, वो वही सिर्फ मॉडर्नाइजेशन की वजह से। देन हम कहते हैं कि मॉडर्न लिविंग इन द ट्रेंड ऑफ लाइफ। अब ये मॉडर्न लिविंग जो है वो एक लाइफ का ट्रेंड बन गई है। हमारे जीवन का झुकाव आधुनिक शैली की ओर हो रहा है। दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं लोगों के जीवन जीने का ढंग बदल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को आधुनिक ढंग से जीने की कोशिश कर रहा है। वह व्यक्ति साधारण
चाहे कम कमाता हो या चौथे दर्जे से संबंध रखता हो, परंतु फिर भी वो अपने घर में सोफ़ा सेट, कमरे में कुर्सियाँ, रसोई घर में कुकिंग गैस, मनोरंजन के लिए साधन जैसे टीवी, टेप रिकॉर्डर वस्तुएं हर एक के घर में उपलब्ध होती हैं। देन रिमूवल ऑफ सुपरस्टिशन, इसकी सहायता से अंधविश्वास भी खत्म हो रहा है धीरे धीरे। रैशनल थिंकिंग, विवेकपूर्ण चिंतन, वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार से लोगों में अत्यधिक चिंतन बढ़ता जा रहा है। विवेकपूर्ण चिंतन जिंदगी को सही ढंग से समझने में बहुत सहायता करता है और इसके लिए लोगों का आधुनिक झुकाव उसको आधुनिक बनने में सहायता करता है। देन स्ट्रेस ऑन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये जो है अब लोग वर्तमान में भी विश्वास करते हैं और भविष्य में भी। वे अनुभव करते हैं कि भूतकाल अब गुजर चुका है और इसके बारे में सोचना मनुष्य को किसी भी प्रकार से सहायता नहीं करता, वह केवल मनुष्य की चिंताओं को बढ़ाता है। अधिकांश बीता हुआ कल अनपढ़ता, अंधविश्वास, ज्ञान की कमी, पिछड़ी सोच पर आधारित होता है। अब विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में लोगों की सोच में क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है, राइट। और इसकी वजह से भविष्य को अच्छा बनाने के लिए भी लोग बहुत नई नई तकनीक अपना रहे हैं, नई नई टेक्निक्स उनकी लाइफ में आ रही हैं जो कि आधुनिकीकरण की ही देन है। देन फेथ इन मैकेनिकलिज्म, मशीनीकरण में लोगों का विश्वास आ गया है। दिनों दिन मशीनें बढ़ती जा रही हैं, व्यापार, उद्योग, इन सब में मशीनों का प्रयोग मैक्सिमम से मैक्सिमम हो रहा है। देन इंटरनेशनल आउटलुक ऑफ लाइफ, अब जीवन का अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, आज कोई भी राष्ट्र अकेला रहने के बारे में सोच नहीं सकता। सभी राष्ट्र अगर हैं तो वो एक दूसरे से अपनी आउटलुक मीन्स इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बना के रखना चाहते हैं ताकि वो व्यापारिक रूप से या एक दूसरे से सद्भावना विकसित कर सकें, व्यापार को बढ़ा सकें एक दूसरे के साथ। तो ये भी आधुनिकीकरण की ही देन है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड या सार्वजनिक भाईचारा, आपसी भाईचारा, सर्वव्यापी आपसी अस्तित्व, आपसी विश्वास का संबंध संसार के सभी राष्ट्रों से है और इसकी सहायता से यूनिवर्सल ब्रदरहुड भी बढ़ रही है। देन हम कहते हैं कि क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या क्या मुश्किलें हैं मॉडर्नाइजेशन के लिए एंड आवर सोसाइटी। हम भारत में क्या क्या मुश्किलें हैं हमारी सोसाइटी के लिए, जैसे हम कह देते हैं कि कई चीज़ें हैं। लैक ऑफ यूनिटी, कि हमारे यहाँ यूनिटी नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोग कुछ तो उन चीज़ों को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, तो इसमें एकता का अभाव है क्योंकि हमारा देश बहुधर्मीय है। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं तो कई बार एक दूसरे की बात को नहीं मानते। देन कम्युनल टाइप ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो सामाजिक संगठन है उसका सांप्रदायिक प्रकार है। सभी अपने अपने संप्रदायों से जुड़े रहने चाहते हैं। नैरो रिलीजियस बिलीव्स, जो हमारे संकुचित धार्मिक विश्वास हैं, वो भी एक ऑब्स्टेकल है मॉडर्नाइजेशन में। देन इलिटरेसी, अज्ञानता, अनपढ़ता, कहते हैं जनसाधारण की अज्ञानता देश की उन्नति तथा विश्वास में मुख्य बाधा है। लोगों की शिक्षा ही समाज को विस्तृत दृष्टिकोण वाला बना सकती है अगर लोग शिक्षित हैं तो। गरीबी या पॉवर्टी, भारतीय समाज में आधुनिकीकरण में एक अन्य जो ऑब्स्टिकल है वो गरीबी है, क्योंकि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में सभी प्रकार की प्रगति में काफ़ी व्यय करने की आवश्यकता होती है। जो भी मॉडर्नाइजेशन या जो भी हम टेक्नोलॉजी नई यूज़ करते हैं तो उसमें खर्चा करने की आवश्यकता होती है, बट जब लोग गरीब हैं तो वो खर्चा नहीं कर सकते। ओल्ड कल्चरल ट्रेडिशन, हमारा पुराना कल्चरल ट्रेडिशंस है, उसकी वजह से भी मॉडर्नाइजेशन, हम पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं, दूसरों की बात नहीं मानना चाहते हैं। जो नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं उनको लोग आगे आके नहीं मानना चाहते हैं। देन क्लोज सिस्टम ऑफ सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी है वो एक तरीके से बंद है, समाज की बंद प्रवृत्ति है, क्योंकि यह परिवर्तन समाज जो है हमारा समाज, भारतीय समाज, वो परिवर्तन को आसानी से स्वीकार नहीं करता। देन गैप बिटवीन आइडियल्स एंड फैक्ट्स, यद्यपि लोग आदर्श और विचार तो रखते हैं परंतु वास्तविकता कुछ और ही होती है। इन दोनों में खाई उत्पन्न होने लगती है। यह खाई या अंतर जीवन के कई पक्षों में देखा जा सकता है जो भारतीय समाज के आधुनिकीकरण में रुकावट पैदा करता है। देन कास्टिज्म, अब हमारे भारतीय समाज में कास्ट, उच्च जाति, नीच जाति, ये उच्च जाति के हैं, ये नीच जाति के हैं, वो ये सामान खरीद सकते हैं, ये नहीं खरीद सकते। जो उच्च जाति के लोग हैं नीच जाति को हीनता से देखते हैं, वो भी हमारे
समाज में मॉडर्नाइजेशन लाने में ऑब्स्टेकल का काम करती है। लैंग्वेज इशू, भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो राष्ट्रीय विकास के लिए हमें एक भाषा रखनी होगी, परंतु भाषाओं को लेकर इस देश में सदा ही लगा रहा है कि संस्कृत होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए, और सभी तमिल, मलयालम, उनके सभी, तेलुगु, सभी अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग जैसे अगर जो अलग अलग भाषाएं हैं तो हमें मॉडर्नाइजेशन में ऑब्स्टेकल का वो काम करती हैं। देन हम कहते हैं मेरिट्स क्या है मॉडर्नाइजेशन की, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। देन फर्स्ट इज द एनहांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज़, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो बढ़ रही हैं। इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन इज फेल्ट ऑन द जनरल हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हॉस्पिटल होने की वजह से, क्वालिफाइड डॉक्टर्स होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो डायग्नोज हो जाती हैं, बहुत आसानी से सर्जरी हो जाती है लोगों की। जो अधिकतर लोग ट्रीटमेंट के अभाव से नहीं मरते, क्योंकि उन्हें मॉडर्नाइजेशन में अगर मॉडर्न टेक्निक्स मिल रही हैं तो हॉस्पिटल भी मिलेंगे और मेडिसिन भी मॉडर्न मिल जाती हैं। देन स्मार्ट सिटीज़, modernization is responsible for creating smart cities wherein closed circuit TV cameras are installed at every road intersection to monitor the traffic. They house educational institution of higher learning. देखो मॉडर्नाइजेशन जो हायर इंस्टीट्यूशंस है वो लर्निंग के लिए जो है वो स्थापित हो रही हैं अलग अलग शहरों में, और नई नई चीज़ें आ रही हैं, लोगों को रेशनल थिंकिंग हो रही है, साइंटिफिक थिंकिंग हो रही है। स्टूडेंट ग्रेजुएटिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस पार्टिसिपेट इन रिसर्च, जो लोग हैं वो रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैक्सिमम रिसर्च हो रही है, मेट्रो ट्रेन्स चल रही हैं। सो इट इज़ हेल्पफुल इन नेशनल डेवलपमेंट। मॉडर्नाइजेशन जो है, आधुनिकीकरण हमारे राष्ट्रीय विकास में भी सहायक है। इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, अगर एक पर्सन की पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व देखें उसमें भी वो हेल्पफुल है। एंड इट इज़ डेवलपमेंट इन रैशनल थिंकिंग एंड नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। ये हमारी रैशनल थिंकिंग क्या है, चिंतन, जो हम तार्किक चिंतन करते हैं उसमें हेल्पफुल करता है और हमारी नॉलेज बेस्ड सोसाइटी को बढ़ाता है। तो उसकी कुछ कमियां भी हैं। डीमेरिट्स हैं, चेंज इन कल्चर, इंक्रीज मॉडर्नाइजेशन हैज लेड टू क्रिएशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज दैट गो ए लॉन्ग वे इन चेंजिंग द सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। हम ये कहते हैं कि जब मॉडर्नाइजेशन होता है तो लोगों की सोच बदलती है और उसकी वजह से हमारे कल्चर में भी काफ़ी चेंजेस आ रही हैं, और न्यू आइडियाज़ लीड टू न्यू आउटलुक ऑन द लाइफ, हाउएवर दे अपोज्ड बाय द ट्रेडिशनलिस्ट लीडिंग टू द कन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी। जैसे अब गांव में है, लोग अभी भी पर्दा प्रथा चली हुई है, लेकिन जो मॉडर्न है, जो पढ़ लिख ली हैं फीमेल्स, वो इसका बहिष्कार करती हैं, वो कहती हैं पर्दा प्रथा नहीं होनी चाहिए। तो और चीज़ें भी हैं जिसमें हमारा कल्चर चेंज हो रहा है। कुछ तो मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स भी हैं इसकी, कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो कल्चरल, जो हमारा पुराना कल्चर, पुरानी संस्कृति जो आ रही है वो लोग नहीं स्वीकार करते और इस तरह के ड्रेसेस पहनने शुरू कर देते हैं जो कि कल्चरली या बड़ों के सामने नहीं पहननी चाहिए। ये कुछ इस तरह की भी हम उसकी डिमेरिट्स मानते हैं मॉडर्नाइजेशन की। देन डिफॉरेस्टेशन, इंक्रीज अर्बनाइजेशन हैज लेड टू द कटिंग ऑफ ट्रीज। इससे पेड़ कट रहे हैं, जंगल कट रही हैं, जिससे कि ग्रीनरी ख़त्म होती जा रही है। वाइल्ड एनिमल्स जो हैं उनके लिए कहीं भी जगह नहीं है रहने के लिए, सो दे अटैक ह्यूमन्स, इसलिए वो ह्यूमन एरिया में आकर उनको अटैक करते हैं। बैलेंस अप्रोच इज़ द नीड ऑफ द आवर, कि बैलेंस होना चाहिए, कि जंगल अलग होनी चाहिए और इंडस्ट्रीज़ अलग होनी चाहिए, लेकिन इंडस्ट्रीज़ या मॉडर्नाइजेशन की वजह से अधिक से अधिक पेड़ काटने के कारण ये समस्या आ रही है। जब पेड़ कटेंगे तो पोल्यूशन भी हो रहा है। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट हैज़ रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ ट्रीज विच इन टर्न इंक्रीज द पोल्यूशन लेवल ऑफ द एनवायरनमेंट। समाज में, सोसाइटी में इतना एनवायरनमेंट बढ़ रहा है पेड़ पौधों के काटने की वजह से, क्योंकि वो ऑक्सीजन को सोख लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन को ले लेना और ऑक्सीजन लोग यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ यूज़ करते हैं। तो पेड़ वैसे ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो लेकिन अगर पोल्यूशन बढ़ता रहा तो सोसाइटी में पेड़ नहीं होंगे, तो उससे पोल्यूशन बढ़ने की वजह से लोगों के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आएंगी, और भी बहुत सारी फिजिकली प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनली प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ जाती हैं। देन इनकम डिस्पैरिटी, जो इनकम है उसमें भी असमानता आ जाती है, हैज़ लेड टू ह्यूज गैप बिटवीन हैव्स एंड the have nots. As this result, certain section of population is agitated with
द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट लीडिंग टू राइज इन क्राइम एंड पॉलिटिकल मूवमेंट। तो हम कहते हैं जो मॉडर्नाइजेशन है उसकी वजह से लोगों में क्राइम की भावना भी आती है। जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं होगा, कोई बहुत अमीर होंगे कोई बहुत गरीब होंगे, तो उनमें भावना आएगी क्राइम की, यानी कि वो चोरी और डाका इस तरह की जो लूटपाट है वो शुरू हो जाएगी। और उसकी वजह से जो गरीब लोग हैं, जो बहुत पुअर लेवल है, जिनका असमान लेवल है, जो बहुत लोअर लेवल पे लोग हैं, वो जो हाई लेवल पे हैं उनके यहाँ पर चोरी करेंगे और इससे समाज का सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है। तो ये कुछ डीमेरिट्स हैं। तो डीमेरिट्स के साथ साथ मेरिट्स भी मॉडर्नाइजेशन की है जो कि हमने अभी की है। तो मॉडर्नाइजेशन वैसे तो एक अवतार है, या वैसे तो एक बहुत बहुत बढ़िया है एक सोसाइटी के लिए, एक नेशन के लिए आगे बढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी हम उसको अगर कुछ हदों तक रखें, कुछ लिमिटेशंस हो, तो हम मॉडर्नाइजेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।